आ गई ना बात इतनी समझ में। अब मेरी बात सुने बहुत गौर से, ये जब से बहुएं आई हैं अब तो खाने के बाद हाथ भी नहीं धुल रहे। हमसे भी कह रहा ना टिश्यू पेपर ले लो, दाल चावल खाए पोंछ लो। हद हो गई भाई घिनौने पन की। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें जी। हालात देखे, पहले बच्चे बुजुर्गों के पास रहते, बड़े बूढ़ों के। औरतें भी अक्सर अपने बच्चे बड़े बूढ़ों के पास छोड़ देती। जी 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 होता था कि नहीं? हकीकत। ज्यादातर पोते, एक कहावत है कि पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है। पूत से, समझ रहे मेरी बात? जी। मैं बिहार में बात नहीं कर रहा हूं, अपने मुरादाबाद में कर रहा हूं। पूत से पोता प्यारा। अल्लाह आपको पोते अता फरमाए। बोलें जरा तभी पोते होंगे, ऐसे नहीं होंगे। चुप रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूत से ज्यादा पोता, पोते प्यारे होते हैं। उसकी वजह क्या कर साहब? उसकी वजह यह है कि दादा को पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आता है। बेशक बेशक, हकीकत। इसलिए वो पोते से प्यार करता है। जी जी जी। जिससे यार अपनी जूती नहीं उठती, अपना चश्मा नहीं संभलता, वो पोते को कंधे पे रखा। जानता है 3 बजे तक मोबाइल चला के सोता है, इसकी लाइट ने तुझे अंधा किया है, तेरे अमाल तेरे करतूत बर्बाद कर रखे हैं, और तेरा नजरिया ये है कि तुझे करा दिया गया है। मेरे नबी ने फरमाया जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठा करो, नजरें भी बाकी रहेंगी, सेहतें भी बाकी रहेंगी। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। 3 बजे तक सो रहा। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस सुने मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। तो ये इस बार तिलमिले आ रहे हैं, इस वजह से तिलमिले आ रहे हैं। दुकानें एक तो मुझसे भी कह रहा चलो तुम्हें दिखवा दूं। मैंने कहा क्योंकि तुम बीमार बहुत रहो। तो मैंने कहा कहां लेके जागा? किसी का तख्ता ही पलटवागा क्या? हमें हल्के में ले रहा है। अबे तावीज नहीं करते हैं तो हल्के में मत लेना। हम भी बहुत कुछ जानते हैं। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। जी बेशक बेशक। हमसे आके करे ले चलूं तो वो कलेजी बकरे की 11,000 की आ रही आई जी। अगर आदमी है तो एडवांस ला के, और औरत है ना तो कंगन बेच देगी कि आदमी कब्जे में आना चाहिए। कब्जे में कैसा आगा कि मेरी अम्मा कोई देखे, बस मेरी अम्मा की तारीफ करे, ऐसा कर दो अंतर मंतर जादू जंतर। वो भी लिए बैठा। भैया आदमी गया तावीज लेने के लिए, उनने दे दिए, 1-2 भी नहीं देते। तावीजों का मुखालिफ नहीं हूं मैं, लेकिन तावीज उससे लाओ जो लिखने वाला मुफ्ती आजम जैसा हो। क्या बात है। उससे लेके आओ ना जो तावीज में भी असर है। खाली मूली का बजन लटकाए घूम रहा। 3 तावीज, जैसे बकरों की गलथनी बनती थी ना पहले, बकरीद पे देखे जाते थे, ऐसे 3 बांधे फिर जाए इधर को एकदम। मैंने ये क्या बोला? ये बुखार का, ये दर्द का, ये नजर का। मैंने सबसे बड़ा हसीन छटा तू ये नजर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। काउंटर पे रेट लगे पड़े। रेट कारी साहब कह रहा 1100 का लेना कि 350 का तावीज। रेट लिख लिख के तावीज बिक रहे। जी जी जी। चल बेच ले मगर खुद तो ढंग का हो जा। क्या बात। 3 तावीज दे रहा, कह रहा इसे गले में बांधना, इसे बाजू में बांधना, इसे तकिए के नीचे रख लियो, इसे तकिए के नीचे रख लियो। जो गले वाला था बीबी ने क्या कहा, क्या हुआ कि कुछ नहीं, वो दर्द हो रहा था तो मियां ने दे दिया, बच गया। ये क्यों है? कहा कि वो जो है ना बाजू में दर्द था वो भी बच गया। उनने बेचारी ने ना उनने कहा कि तकिए में रखना जहां बीवी सर रख के लेटती हो। अब तक तो खाली गालियों पे काम चल रहा था, इनने रख दिया गिलाफ में लाके। औरत का काम है सुबह को सफाई करना। वो उठी, उनने यूं झाड़ा, तावीज निकला। जैसे तावीज निकला उनने कहा अच्छा मुझे करवाने के लिए लाए थे तावीज। कल तक तो गालियों पे काम था, जूतियां चल जाती हैं। ये है इनके तावीजों के कमाल। बेशक। मेरी बहन, मेरे भाई, सिर्फ गुलाम मुस्तफा बनो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता। जी जी। मेरी बेटी मैं तुझसे इतना कहूंगा, अगर शोहर तेरी सुन नहीं रहा है, तुझसे मोहब्बत नहीं है शोहर को, तो तावीज गंडों के चक्कर में न पड़। बनकनी से फातिमा ज़हरा शोहर की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर दे। जैसे वो कहे वैसे तू करना शुरू कर दे। अगर वो ये कहे खड़े रहना है, एक पैर पे खड़ी हो जा। अगर वो तुझसे ये कहे कि चुप रहना है, जबान को ताला लगा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तू शोहर की रजा में राजी हो जा, देख तेरा शोहर तेरी रजा में राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मेरे मुफ्ती आजम हिंद का फतवा, मेरे ताज शरिया का तकवा,
नजदीक में गिर गया लकवा। तवज्जो है सारे लोगों की। सबसे पहली बात ये शक की बीमारी खत्म करो। जी 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 जी। शक की बीमारी खत्म करो। और कहीं मत जाना, किसी को जादू का शक है ना तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें पानी पे दम करके सुबह शाम पिया करो। अल्लाह हर जादू से निजात अता फरमाएगा। नजर लग जाया कर, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। काम ना हुआ करें, सुबह सूरह यासीन पढ़ लिया करो। ये सबसे बड़ा वजीफा। लेकिन पढ़े कौन सूरह यासीन? हम तो सोच रहे औरत को ही ना आता। तीजे में बैठ गए ना तो वो तीजे में उम्र होती 60 साल। वो जो कुरान पढ़ना शुरू कराना उसने तो वो भी मस्जिद में भी करा। What's up guys, Sanjot Ki here. I recently came across the मैंने कही आया भाई कुरान खानी में 60 साल हो गए, हिज्जे खत्म नहीं हो रहे। ये पढ़ेगा सूरह यासीन। मैं कह रहा मुझसे एक ने कहा बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा मगरिब बाद सूरह वाक़िया पढ़ा कर कह रहा रोज पढ़ता हूं। मैंने बिस्मिल्लाह सुनाई है। मतलब पढ़ना खुद से नहीं आता। वो कहते कि कोई बरकत नहीं हुई, पढ़ा तो बहुत है हमने। फर्क होता है। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे हुए मदरसे के तलबा पानी लेने के लिए निकले। जब निकले ना पानी लेने के लिए तो चश्मा दूर था, कुआं करीब था। कुएं से पानी इसलिए नहीं लेते थे कि खारा था, चश्मे से लाते थे, उसका पानी मीठा होता था। बाबा फरीद बैठे थे, फरमाने लगे क्या बात है कि बाबा पानी लेने जा रहे हैं। कहा कुएं से क्यों नहीं भरते? कहा पीने का नहीं, खारा पानी है, चश्मे से लाएंगे। कहने लगे तालिब इल्म हो, वक्त ज़ाय होगा, यहीं से भर लो पानी, मैं मीठा कर देता हूँ। बच्चों ने भरा, आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी और दम कर दिया। बच्चे जल्दी लेके पहुंच गए। उस्ताद कहने लगे क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी आ गए? कहा हुजूर आज कुएं से ले आए। कहा इतना खारा पानी? का नहीं मीठा हो गया। कहा कैसे? कि बाहर जो बाबा बैठा है ना उसने कुल वल्लाह पढ़ के दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। उस्ताद कहने लगा ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो कर सकते हैं, हमें भी तो कुल वल्लाह आती है। सारे बर्तन भर लो, गिलास, कप, प्लेटें, प्याली, बदने, मटके सब भर ली। और पूरी रात फूंकते फूंकते थूक सूख गया, एक घूंट मीठा नहीं हुआ। सुबह उठ के गया, बाबा बताओ ना, आपने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, लेकिन मेरा एक घूंट मीठा नहीं हुआ। फरमाने लगे कुरान अपनी जगह है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। ऐसा ऐसा मुजाबिर बैठा, उससे पूछा वितर पढ़ते हो? कह रहा है ये क्या होगा है? और एक मुजाबिर से पूछा इंटरव्यू वाले ने किसकी उम्मत हो? कहना 4 महीने तो वो मुझे हो गया 4 महीने मुझे ना पता हुआ। वो ये सोच रहा उम्मत भी किसी क्वालिटी का नाम है, कोई कास्ट होती होगी या कोई मोहल्ले का नाम है। इनके चक्कर में पड़ गए। आपको मैं बता दूं, ईमान बचाना है तो इमाम अहमद रजा की ठोकर पे आ जाओ। अमल बचाना है तो उलमा की बारगाह में आ जाओ। 2 जगहें ऐसी हैं जहां बचोगे जी, वरना ठग के चक्कर में पड़ गए तो पता पीर की इतनी दाढ़ी है तो मुरीद की कतई ना। जी जी, मुरीद रोज शेव कर रहा तो पीर इतनी काट के कह रहा मेरे मुरीद हो गए तो अब जरूरत नहीं कुछ करने की, मैं ही बख्शवा लूंगा। मर के देख, ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठियां चल रही होगी। जी जी, हकीकत। अरे भाई वो इधर की तो बात थी, पीर साहब मर गए तो उन्होंने सुराख खोल दिया कब्र में। क्यों? कहना इससे बरकतें निकले करनी हजूर की। ऐसी बदबू निकली 3 दिन के बाद, कोई मोहल्ले में नहीं रुका था। जी 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 जी, बेशक। ऐसा ना करो यार, सोच समझ के हाथ दिया करो, उलमा की कद्र किया करो। दीन से दूरी आज सबसे बड़ा फितना है ना, वो इर्तिदाद का फितना है। और इससे भी बड़ा एक फितना जो है वो ये है, नास्तिक हो रहे हैं लोग। हमारे मुस्लिम लोग कह रहे हैं, हमारे मुस्लिम ऐसे लोग जो MBBS हो गए, BUMS है। बेंगलोर में था एक लड़का जो खुद एक साइंटिस्ट था, वो मुझसे कह रहा था, कहने लगा हजरत जी जरा एक बात बताइए, हमारे नौजवान ज्यादातर खुदा ही का इनकार करने लगे। वो कहते हम नहीं मानते खुदा को, हम तो ये जानते हैं कि जमीन में दाना डालो तो पौधा निकलेगा, फिर उससे फल निकलेगा, फिर उस फल को डालोगे दाने को, फिर पौधा निकलेगा का ऐसे निजाम चल रहा है। अगर खुदा होता तो यूं होता, अगर खुदा होता तो ऐसा क्यों होता, खुदा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी बातें जहनों में आती जा रही
हैं। मेरी कौम के नौजवानों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ की तालीम तो हासिल की है, 10 रुपए दे करके कुरान नहीं सीखा है, 50 रुपए दे करके दीन नहीं सीखा है। याद रखिएगा, ये दिमाग, ये कलम ईमान नहीं बचाते हैं। अगर ईमान बचता है तो खुदा के करम से बचता है, और करम उन पे होता है जो कुरान वाले भी होते हैं, मस्जिद के नमाजी भी होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़िए, तालीम को आम कीजिए। जी जी, सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। जी, अगर बंदा पढ़ा होगा ना, थोड़ा दिमाग लगाए, जी जी, जितना ज्यादा इल्म आएगा उतनी ज्यादा नफरतें खत्म होती चली जाएंगी। गांव के अंदर ना इतनी सी मोरी खोल रखी दीवार में, झांक रहा, खा क्या रहा आई। वो क्यों झांक रहा मालूम है? क्योंकि वो जाहिल है। शहर के अंदर भाई साहब मैयतें हो जाती है, बगल में बगल वाले को पता नहीं होता है। क्यों? वहां तालीम मतलब नहीं है किसी से, अपने काम से काम। जब बंदा चाय पीकर डकार लेकर चौराहे पे खड़ा होगा, कोई काम नहीं होगा तो क्या करेगा? तेरा जाना हो बुद्धा को क्या? हाँ, कि कल मैंने उसे वहां देखा जाते हुए, उनने 2 से कही, 2 ने 4 से कही, 4 ने 9 से कही, 9 ने, ऐसे बढ़ते बढ़ते बुद्धा बदनाम हो गया बिला वजह में। ये ठलुए लोग, भाई पढ़ो और काम से लगो, रोजगार से लगो। जब फुर्सत नहीं होगी तो गीबत नहीं होगी, जब फुर्सत नहीं होगी तो चुगली नहीं होगी, जब फुर्सत नहीं होगी तो बकवासें कम होंगी, जब बकवास कम होगी तो झगड़े कम होंगे, जब झगड़े कम होंगे नुकसानात कम होंगे, और जब नुकसानात कम होंगे मोहब्बतें ज्यादा होंगी, और जब मोहब्बतें ज्यादा होंगी उरूज पे जाओगे, तरक्की करोगे, और ऐसे हालात हो जाएंगे दुनिया देख के कह देगी ये जो गुजर के जा रहा है ये फिद्दीन कौम का नहीं, मुस्तफा की दीन का सिपाही गुजर के जा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ये मेरी गुजारिश है। झगड़े खत्म करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, तो नहीं, माफ करोगे? जी, माफ करोगे इंशाल्लाह। अपनों को सारों को माफ करें, जी, सबको माफ करने के आदी बने। मेरे महबूब ने माफ करना हमें सिखाया, माफ करने हमें सिखाया, मुसलमान बने। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो। ये सबसे बड़ी पहचान है कि हमें अपने आप को पहचानना, और फख्र से कहा करो हम मुसलमान हैं। हमें फख्र है इस बात पे कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हाँ, अल्लाह ने हमारा रिज्क पाक रखा है जी, नापाकियों से अल्लाह ने हमें बचाया है। हमें फख्र है इस बात पे कि रब ने हमें मुसलमान बनाया। बेशक। आप अपनी पहचान लाइए, मुसलमान बनिए, दीन सीखिए, कोशिश ये कीजिए कि एक दूसरे को प्यार बांटेंगे। रिश्तों का क्या मयार है अपने यहाँ पे? रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते होते हैं भाई, रिश्ते बिना रिश्तों के चल रहा मसला होते हैं ना। पहले 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 के लोग ना, कारी साहब की उम्र की दौर की बात बता रहा हूँ, ये हमारे गांव के कारी साहब है, रईस साहब कबीला, तो हमसे बड़े तो इनके बच्चे। हाँ, तो ये भी जानते हैं इस चीज को जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहले लोग होते थे, रिश्ता करने भी नाई जाता था, होता था ना, एक उसूल था भाई, अगर कोई बिरादरी का नाई हो बुरा मत मानना। हमारा इस्लाम किसी बिरादरी को छोटा नहीं कहता है। फरमाया गया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। जी जी जी, बेशक। किसी पठान, किसी तुर्क, किसी नाई, किसी बड़ई, किसी शेख की कोई कैद नहीं, तकवे की कैद है। जो जितना ज्यादा परहेजगार है उतना ही अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। ठीक है जी। तो पहले नाई जाते थे रिश्ता करने के लिए, नाई देख के आ जाता था, ठीक है जी कर दो प्रधान मुखिया, हो गई। लड़का तभी देखता था जब निकाह करके घर में ले आता था, कभी कभी तो 8-8 दिन बाद देखता था निकाह के भी। इतनी हया थी घरों में, इतनी शर्मिंदगी थी, इतनी शराफत थी कि निकाह के 8-8 दिन बाद तक अपनी बीवी तक की खुद नहीं देख पाते थे लोग। आज तो अब्बा से पहले ही कह मैंने देख रखी है, तुम देखो मत देखो पक्का कर दो। 19 शाबाश। ये कंडीशन है। और अब्बा अगर 2 टुकड़े ढंग के खा रहा तो कह रहा चुब्बे पहले मैं हवेली देख के आऊंगा। लड़की लागा कि हवेली उठा के लागा उसको?
कह रहा पहले हवेली देख के आऊंगा, हवेली देखने जा रहा। हवेली देख के आके कह रहा ठीक है रिश्ता, ये कहना हवेली ठीक है। तो मसला लड़की देखने का नहीं था, डाकू बनाए ना, अल्लाह ने बेटा दिया तो 2-4 घर तो लूटे गई, छोड़ेगा थोड़ा ही। जरा सा हुनर आजा लोंडे में, फिर अब्बा फट गया, सुई लल्ला लगा रहा है और अब्बा को देखो, अब्बा यूं चल रहा। रिश्ता हो तो बताना भाई कोई। क्या क्यों लल्ला डॉक्टर हो गया घर का, उसकी दुकान के आगे देख कितने टेढ़े खड़े, ऐसी सुइयां लगाई हैं, हड्डियां पका दी। कोरोना में भारी साहब इतनी उल्टी सीधी सुइयां लगी हैं, ठिकाना नहीं। बस आला लटका ले गले में, तो लड़की वाले भी कार साहब कम थोड़ा ही है, जिसके गले में आला, हाथ में थैला, पीछे पीछे कह रहा रिश्ता करा दे 10 दे दूंगा। वो बीच वाला कह रहा ना ना 10 में काम ना चलेगा, तुझे पता नहीं है सुबह से शाम तक 20 मरीज देख रहा है। कह रहा चल 15 कर दे, शर्म आनी चाहिए। खाली आला देख करके बेटियों के लालच में 15-15 लाख दे करके बेटियों के नसीबों का सौदा ना करो, खिलवाड़ ना करो बेटियों के साथ। ये मत देख कि इसके पास डिग्री कौन सी है, ये मत देख मरीज कितने देख रहा है, ये देख इसे कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन आता है कि नहीं, ये रब का वफादार है कि नहीं। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का वफादार नहीं होगा, जो मुस्तफा का वफादार होगा वो तेरी बेटी से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी का मेला, चला है रज़मियों का रेला, नजदिया भाग जा लेगा। साहब जरा बस 5 मिनट दें, वक्त बहुत कम है, मैं बात खत्म करने लगा हूं। तो कभी भी रिश्ता आला देख के ना करना जी, झोला देख के ना करना। हकीकत है। लोग कहते हैं कि ये लड़के वालों ने तबाह किया, कम लड़की वाले भी नहीं है। जिसे मिले यूं वो करे क्यों, जब खुद फरमाइश भेज रहे 15 ले लिए चल, क्यों तेरी लड़की नहीं भूर है जो सड़ जाएगी रख के रख के? जी जी, बता क्यों जबरदस्ती थोप रहा है किसी के सर पे? क्या जरूरत पड़ी है 15 लाख देने की? इसी 15 लाख का नतीजा है जो बेटियों के हाथ में तलाक के कागज है। अपनी औकात से बड़ा दामाद देख लिया, एक बार देने में भला नहीं होगा, ये पूरी जिंदगी मांगेगा। ये इंटरनेशनल भिखारी है, ये होते हुए भी मांगने आएगा। ईद पे आ गया और सास ने 500 रुपए न दिए, वही मुंह कद्दू जैसा कर लेगा, ये इतना मोटा फुला के बैठ जाना। अम्मा ने 500 नहीं दिए, हराम के थे। हाँ, ये हालात हमारी कौम के। यार मैं तुम्हें बताऊं, अब बेटी वालों ख्याल करो, अगर तुम चाहते हो बेटी सुख में रहे तो ये मत देख कि कितना अमीर है, ये देख मेरी बेटी को इज्जत के 2 टुकड़े देगा कि नहीं, 2 लुक़मे इज्जत के खिलाएगा कि नहीं। यार मैं तुमसे कहना यही चाहता हूँ, आज जो बेटियों के नसीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये इर्तिदाद की कंडीशन में बेटी आ गई है, हर बाप के पास 15 लाख नहीं है देने के लिए, हर किसी के पास 20 लाख नहीं है देने के लिए। कोई तो इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बेटी को खिला रहा है, कोई इतना ज्यादा कमजोर है कि अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिलाने में सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, तब जाकर के बेटियों को 2 वक्त की रोटी खिलाता है। तुम 15 लाख देकर के बेटी को रुखसत कर दोगे, जिस बाप के पास देने के लिए 1-2 लाख नहीं है, उन बेटियों की जिंदगी का क्या बनेगा? हाँ हाँ, अगर जन्नत पे हाथ उठाने की बारी आए, हर कोई कहेगा मैं जन्नती हूँ, मुझे जन्नत चाहिए। अभी मैं ऐलान कर दूं, 50 रुपए तो जन्नत लेके चले जाओ, सारे लोग 50-50 रुपए में जन्नत के खरीदार बन जाएंगे। सुन प्यारे, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब का सहारा बन जाओ, कयामत में मुस्तफा तुम्हारा सहारा बन जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात। इसलिए मेरे भाई, सबसे बुरी बला जो चल रही है ना, डिमांड की बंद कर दो। जी 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 जी, हमारे इलाके में तबाही मचा रखी है इसने, जी जी, हकीकत। खत्म कर दो। ये कमरे टूट गई लोगों की, और जो बेटियों के निकाह नहीं हो पा रहे वो भाग रही है मनचाही जगह। फिर कह रहे कि रामचरण के साथ भाग गई, मुकेश के साथ भाग गई। हाँ, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने निकाह आसान कर दिए होते, आज बेटियां नहीं भागती। गलती हमारी है, कमर टूट जाती है एक बेटी को रुखसत करने में बाप की। और समधी कह रहा बोटी बारात की मुंह के साइज की होनी चाहिए, क्यों बगले ला रहा है बारात में?
हाँ, इसी बात पर झगड़ा हो गया, प्लेट में हड्डी कैसे आ गई। मैंने कहा था बिना हड्डी की बोटी चाहिए। शर्म कर यार, अपने घर वलीमे की बारी आती है तो 5 गरीब खिला के कहता मैंने देखो गरीबों को खिलाया वलीमे, और पराए घर की बात आती है नूत के कहता जाइयो जरूर प्रधान 5 लोंडों से कह दियो, और 5 लोंडों के लोंडों को भी लेके चलिए। क्यों, हराम का खाना पका रखा है किसी ने। जिनके सीने में दीन का दर्द है उनसे मैं एक बात कहूंगा, बारात में जाने से बचना, जाना ही मत बारात में, इसलिए कि हो सकता है तेरे ना जाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाए, और अगर जाना भी पड़े तो आधा खाना अपने घर खा के जाना। गरीब के दस्तरखान पे एक रोटी खा के उसे इज्जत बख्श देना, इज्जत बख्श देना एक रोटी खा के। लेकिन कह रहा जब तक 3 ट्राली बारात ना होगी तब तक मजा नहीं आगा। ऐसे गिच पिच भल्ले बसे ला रहा, बसे के 60 में 120 आ जाएंगे, और बाकी डीसीएम कर ली के बच्चे इसमें भर लो। क्यों, इसके अब्बा की औकात नहीं थी कि 4 और 4 व्हीलर कर लेता, इससे किराया नहीं दिया जा रहा गाड़ी का। हाँ माकुल असर, ये कड़वी सच्चाई है, इसकी अपनी औकात ये है 4 गाड़ियों का किराया देने की औकात नहीं, और पराये के घर पे जाके सितम कर रहा। बेगैरत है वो लोग जो गरीब के खाने को फ्री का समझ के बर्बाद करते। बारात बैठ जाती है ना जाके, तो समझी ना खाता, पहले यूं आस्तीन चढ़ावा कजैत बैग पड़ा होगा यहाँ पे, आके कहा हाँ भाई ठीक है साहब, तू खान सामा है, बावर्ची है तू कौन है भाई पूछने वाला। ये बात तो बेटी वाला पूछे ना, तू कौन होता पूछने वाला, बता देना कोई कमी हो तो। शर्म कर यार, तू नहीं जानता तेरी नजर में ये एक वक्त का खाना है, शायद किसी की इस एक वक्त के खाने में 18 साल की पूरी मेहनत लगी है। तू नहीं जानता है, तुझे क्या पता इस खाने में किसी ने 20 साल की कमाई लगाई है, तब जाके ये किसी के लिए एक प्याला सालन तैयार हुआ है। तू मुंह में तीली डाल के कहता सब ठीक था, नमक ज्यादा था, हराम का मिल गया ना। कई लोगों को मैंने देखा, मैं वो नहीं कहूंगा डोंगों के डोंगे साफ हो रहे, मैंने कई लोगों को देखा, मसला ये है कि प्लेट भर लेते हैं बोटियों से, जी और ऐसे ही देखेगा यूं फेंक देगा, देखेगा यूं फेंक देगा, समझ में नहीं आई। वो अपने घर जब लावे है ना, तो अगर औरत चीचड़ा निकाल दे तो उठा के कह ये तो फेंक दिया। तुझे पता 240 रुपए किलो है, 260। सोशल